नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल मनोविज्ञान से संबंधित उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो यूपी टेट में बाल मनोविज्ञान से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ टॉपिक लेते हैं और उन टॉपिक से संक्षिप्त प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपकी ज़रूर मदद करेंगे ये प्रश्न। तो पहला टॉपिक हमारा विकास यानी डेवलपमेंट से है। पहला प्रश्न है, विकास किसका परिणाम है? तो विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। अगला प्रश्न है, विकास की प्रगति कैसे होती है? तो विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी इसकी प्रकृति जो है वो लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। अगला प्रश्न है, विकास की गति कैसी होती है? क्योंकि विकास हमेशा एक समान नहीं होता, असमान गति होती है, कभी तीव्र कभी मंद, तो इसलिए विकास की गति असमान होती है। अगला प्रश्न है, सिर से पैर की ओर विकास, यानी बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, इसे सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निकट से दूर का सिद्धांत, यानी कि निकट यानी कि पास से दूर की तरफ जो विकास होता है बच्चे का उसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ, यानी समग्र परिवर्तन, यानी विकास का मतलब है किसी एक चीज में परिवर्तन नहीं, समग्र परिवर्तन को विकास कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जीन पियाजे से संबंधित है। तो सभी जानते हैं कि जीन पियाजे से संबंधित कम से कम 2 प्रश्न हमेशा टेट में पूछे जाते हैं। तो इसकी जीन पियाजे ने जो विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, उन्हीं अवस्थाओं से घूम फिर के कोई न कोई प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है। पहले तो यही पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो उत्तर होता है जीन पियाजे। उसके बाद अवस्थाओं से पूछा जाता है कि सेंसरी मोटिव यानी कि संवेदीगत अवस्था कब से कब तक होती है, तो 0 से 2 वर्ष तक होती है। अगली अवस्था जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यानी प्री ऑप्शनल स्टेज, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था कनकरेंट, ये जो होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक चलती है। और लास्ट जो चौथी अवस्था है वो ऑपरेश कंडीशन होती है, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। और ये जो फॉर्मल स्टेज होती है 11 वर्ष प्लस से होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी से जो है जैसे कि बच्चा तर्क करना जानता है और हाइपोथेसिस बनाना सीख जाता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, वो सारी की सारी इसी अवस्था में आता है और ये अवस्था अक्सर परीक्षा में घूम फिर के पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट परमानेंस कब है? यानी कि जो पहली अवस्था होती है 0 से, इसमें बच्चा स्थायित्व को सीखता है। अगला प्रश्न है, अमूर्त चिंतन कब होता है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जो चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करना सीखता है। अगला प्रश्न जो है वो है ZPD का पूरा नाम पूछा है, तो जोन ऑफ प्रोमोशनल डेवलपमेंट। और ये ZPD क्या अर्थ क्या होता है, यानी कि सहायता से सीखना। ये वाइगोत्स्की है, इन्होंने बताया था कि बच्चा को पहले सहायता दें और उसके बाद वो सहायता को हटा लें, यानी कि सहायता से सीखना कहलाता है। अगला प्रश्न है, सीखना किस पर आधारित होता है? तो सीखना सामाजिक अंतःक्रिया पर है। अगला टॉपिक छोटा सा है, अधिगम यानी लर्निंग थ्योरी, यानी अधिगम सिद्धांत। तो इसमें पहला सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये ठंडाई का है। अगला प्रश्न है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी संतोष से सीखना बढ़ता है, यानी ये अगर हमें किसी चीज़ को सीखने में संतोष मिलता है तो हम सीखते हैं, आसानी से सीख लेते हैं। अगला है क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, ये पावलोव की है, इन्होंने अपना सिद्धांत कुत्ते पर किया था। अगला है ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, स्किनर का है,
स्किनर ने अपना सिद्धांत चूहे और कबूतरों पे किया था। अगला है इनसाइट थ्योरी, यानी इनसाइट लर्निंग, यानी कि सूझ के द्वारा सीखना कोहलर है। और इन्होंने अपना सिद्धांत जो प्रयोग किया था वो एक बनमानस था, चिंपैंजी, जिसका नाम इन्होंने सुल्तान रखा था। अगला टॉपिक है हमारा बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले इसमें कभी कभी फार्मूला पूछ लिया जाता, IQ यानी इंटेलिजेंट क्वांटेंट का फार्मूला पूछा जाता है, MA/C/100। इसका मतलब है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, यानी मेंटल एज अपन एक्नॉलेज एज इंटू 100। ये IQ का फार्मूला है, यानी कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, अक्सर पूछा जाता है। अगला है मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत, ये गार्डनर का है। अगला सिद्धांत है, यानी बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है, तो ये विनय साइमन है, विनय। अगला है कि बुद्धि यानी इंटेलिजेंस क्या है, तो इसमें बताया गया समस्या समाधान की क्षमता है। अगर हम इसको और एक लाइन में जानना चाहें तो सोचने, समझने, कार्य करने, समायोजन की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। इस तरह से हम एक लाइन में इसकी परिभाषा कह सकते हैं, सोचने, समझने, कार्य करने और समायोजन की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। अगर एक लाइन में कहें तो समस्या समाधान की क्षमता। अगला टॉपिक है हमारा पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में अक्सर मनोविश्लेषण सिद्धांत पूछ लिया जाता है, वो सिगमंड फ्राइड का है। और इड ईगो और सुपर ईगो भी सिगमंड ये जो है फ्राइड का है। और व्यक्तित्व का आधार क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण, क्योंकि हमारी पूरा पर्सनालिटी, पूरा व्यक्तित्व जो है वंशानुक्रम और वातावरण पर आधारित होता है। अगला शिक्षा से संबंधित जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि जो आज के समय में शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि बच्चा उसमें का केंद्र बिंदु होता है। अगला है लर्निंग बाय डूइंग, यानी जॉन डेवी जो एक प्रयोजनवादी हैं, इन्होंने बताया है कि सीखना जो है करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा। अगला बताया है कि शिक्षक की भूमिका ये फैसिलिटेटर के रूप में होती है, शिक्षक की भूमिका जो। अगला है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा जो होती है, सभी को एक साथ पढ़ाना। पहले शिक्षा वो अलग अलग बनेंगी, विकलांग बच्चों के लिए अलग शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज शिक्षा समावेशी हो गई है, सभी को एक साथ समान बच्चों की तरह पढ़ाया जाता है। अगला है लर्निंग यानी अधिगम, इसे सीखना भी कहते हैं। तो ये क्या है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, एक शब्द इसके लिए और प्रयोग होता है, यानी कि व्यवहार में मोडिफिकेशन बिहेवियर मोडिफिकेशन कह सकते हैं, या व्यवहार में परिमार्जन एक नया शब्द है परिवर्तन की, क्योंकि परिवर्तन जो होता है वो उसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन वांछित दिशा में हम परिवर्तन चाहते हैं, यानी कि व्यवहार, तो उसे हम परिमार्जन कहेंगे। व्यवहार में परिमार्जन यानी स्थायी परिमार्जन ही अधिगम है, या व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अगला मोटिवेशन है, यानी मोटिवेशन यानी प्रेरणा क्या करता है, ये सीखने के लिए बढ़ावा देता है, यानी कि अगर मोटिवेट होकर बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला है रीइंफोर्समेंट क्या है, तो रीइंफोर्समेंट जो है व्यवहार को मजबूत करता है। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे आखिर होता क्या है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है। जैसे कि मुख्यतः रीइंफोर्समेंट का प्रयोग स्किनर ने अपने प्रयोग में किया था। उन्होंने एक कबूतर को 8 की शेप पर चलने के लिए सिखाया था, और उसे रीइंफोर्समेंट मतलब जो है उसको एक दाना, मतलब जिधर कबूतर चोंच मारता था उधर उसको एक दाना दे दिया था, और उसके आधार पर उन्होंने उस कबूतर को एक शेप के आकार में चलना सिखा दिया था। और तो यानी कि इससे जो होता क्या है, सीखने वाले का व्यवहार जो है मजबूत हो जाता है रीइंफोर्समेंट के। इसको हिंदी में पुनर्बलन कहते हैं। अगला है अनुकरण। अनुकरण मतलब किसी के पीछे चलना है, पीछे चलना यानी कि दूसरों से जो हम सीखते हैं वो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, किसी के पीछे चलना। अनुकरण का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे चलना, यानी दूसरों से जो हम सीखते हैं वो अनुकरण होता है। अगला प्रश्न है, सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रेरणा है, क्योंकि हम बच्चे को प्रेरित करते हैं, और अगर बच्चा प्रेरित हो जाता है तो अपने आप वो सीख लेता है। अगला है मेमोरी यानी स्मृति क्या है, यानी जानकारी का संग्रह, यानी जानकारी इकट्ठा करना या जानकारी बहुत सारी इकट्ठी करना हमारी मेमोरी। जैसे कि आज हम देखते हैं कि मोबाइल में छोटी सी चिप होती है, उसमें बहुत सारी मेमोरी
इकट्ठा कर लेते हैं, वैसे ही एक जानकारी का संग्रह मेमोरी कहलाती है। अगला है फॉरगेटिंग। क्या है फॉरगेटिंग? मतलब भूलना। ठीक है, हम जो है सीखे हुए ज्ञान को अगर बार बार रिवाइज नहीं करते तो हम भूल जाते हैं, इसे फॉरगेटिंग कहते हैं। अगला है अटेंशन। क्या है? ध्यान केंद्रित करना, किसी चीज़ पर अपना ध्यान लगाना, ध्यान को केंद्रित करना। क्रिएटिविटी क्या है? यानी कि सृजनात्मकता। ये नवीन विचार हमारे अंदर आते हैं, उस मतलब कहलाती है, यानी कि क्रिएटिविटी कहलाती है। अगला लास्ट प्रश्न इसमें आज की वीडियो का है इंटेलिजेंस का प्रकार, यानी कि बुद्धि बहुविध, यानी बुद्धि बहुत प्रकार की होती है। मल्टीफैक्टर थ्योरी ये एक सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक ने ही दिया था। इस तरह से आज के वीडियो में हमने 40 प्रश्न किए हैं। अगली श्रृंखला में आगे की बात की जाएगी और आशा करता हूँ ये वीडियो यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें